प्रक्रिया किसान मोर्चा से तैयार है। मुख्तार सिंह जी अलवर 10 मिनट। सम्मानित मंच, जिसमें सभी वरिष्ठ कॉमरेड साथी, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स, मेरे सामने संघर्षशील साथी, साथ में राज्य कमेटी। मैं अलवर जिले से पार्टी से हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दूसरा मौका मिला स्टेट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का। 22वें सम्मेलन 2017 में जो झुंझुनू में हुआ था, वहाँ मौका मिला और फिर मौका मिला। इसके लिए तहे दिल से हमारे जिला सचिव का शुक्रिया। साथियों, पहले मैं अलवर की बात रखूँगा और उसके बाद फिर मेरे कुछ सुझाव रहेंगे जिस पर उम्मीद करते हैं कि गौर फरमाया जाएगा। साथियों, अलवर कॉमरेड हरि राम चौहान की धरती है और किसी ज़माने में मजबूत रही है, इस बात को स्वीकारा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन आज वो खुद कमज़ोर हो चुकी है, इस बात को भी स्वीकारा गया है। तो ऐसा क्यों है, इस पर विचार करेंगे। और इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई जितना कि इस रिपोर्ट में बता दिया गया है। अभी हम जिंदा हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अलवर के विषय में मैं बताऊं, जो लिखा गया है कि जो एडवा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है। महिला समिति जो एडवा है वो जिला कमेटी कमज़ोर हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, निष्क्रिय जरूर है। मेंबरशिप हो रही है और प्रोग्राम्स लागू हो रहे हैं। तो ये संगठन है वहाँ पर। एसएफआई ख़त्म नहीं हुई है। एसएफआई कार्य कर रही है लेकिन बहुत कमज़ोर कार्य कर रही है, ख़त्म होने की कगार पर है। रीज़न यही है कि स्टेट लीडरशिप ने सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की और सही तरीके से गाइडलाइंस नहीं दी, इस वजह से वो ख़त्म होने की कगार पर है। रही बात सीटों की, ये आगे मेरे सुझाव में भी आएगा। सीटू अलवर में पार्टी के अनुशासन के अंदर बिल्कुल नहीं है, अपने स्वतंत्र तरीके से कार्य कर रही है और इस बात को कई बार बताया जा चुका है। राज्य की लीडरशिप को सीटू की और पार्टी की दोनों को अवगत कराया जा चुका है, उनकी जानकारी में भी है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इवन जो सीटू का कार्य वहाँ देख रहे हैं वो ये तक कहते हैं, हालांकि वो मेरे सामने नहीं है जो मेरी बात को काट सके, लेकिन वो ये तक कहते हैं कि ज़बरदस्ती आकर मुझे देकर जाते हैं। मैं उन्हें कई बार कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे दे के जाओगे तो मैं अपने तरीके से कार्य करूँगा। और मैंने कई बार उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्हें अलवर में और कोई मिलता नहीं है, ज़बरदस्ती मेरे गले में डाल जाते हैं, मैं रखता हूँ। तो इस अहम में वो घूम रहे हैं। तो इसका सही मॉनिटरिंग हो और इस पर और जो नए लोग हैं उन्हें कार्य भी दिया जाए। उसी का एक अंग है भवन निर्माण, जो बिल्कुल निष्क्रिय है, ख़त्म हो चुकी है। भवन निर्माण मजदूरों, बहुत सारे सुविधाएं हैं जो मजदूरों को मिलती हैं भवन निर्माण में, उसको दुरुस्त किया जाए, भवन निर्माण खड़ा किया जाए और उसमें करप्शन जो है, कहीं ना कहीं पैसे की बात उसमें आती है, तो करप्शन हर ज़िले में आ रहा है, वो थोड़ा दूर किया जाए। किसान सभा कार्य कर रही है, स्टार्ट हुई है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ेगी। जलेश सक्रिय है, जिला कमेटी भी है, कार्य कर रही है। DSMM सक्रिय है, कार्य कर रही है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन सक्रिय है, कार्य कर रही है। तो यही मैं कहना चाहता था कि हम कार्य कर रहे हैं।
अब कुछ सुझाव मैं चाहूँगा। पार्टी बहुत ईमानदार है, समाज में ये बात फैली हुई है कि कम्युनिस्ट बहुत ईमानदार हैं, और ये रिपोर्ट में भी सामने आ रहा है ईमानदार हैं। जिम्मेदारी तुरंत स्वीकार करते हैं। इन बातों को हमने जिला सम्मेलन में भी उठाया था। जिम्मेदारी तुरंत स्वीकार करते हैं कि यस, हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ कमी है, लेकिन उस पर कार्य नहीं करते। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। ये कई बार हमने महसूस किया है, और उसका कारण यही है कि पार्टी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। पार्टी जनसंगठनों से बढ़ेगी, ये बातें सारी लिखी जा चुकी हैं, कही जा चुकी हैं, शब्द सिर्फ मेरे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बढ़ेंगे, जनसंगठन कार्य करेंगे, फील्ड में आएंगे, तो वहीं से पार्टी के लोग निकलेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको चलाने के लिए जो प्रभारी हैं, जो जिले के प्रभारी होते हैं, वो सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। और चूँकि पार्टी का संगठन है, तो पार्टी का जो जिला सचिव है वो भी उस पर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं यहाँ गुटबाजी आ रही है। ये मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अलवर की नहीं। और इसको माना गया है रिपोर्ट में कि कहीं पिछलग्गू हो रहे हैं और कहीं वो बिल्कुल पार्टी के अनुशासन से बाहर हैं। दोनों ही बातें हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंचार्ज की है, और जो जिला सेक्रेटरी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसमें सही तालमेल बैठाए। या तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी आ रही है, हम देख रहे हैं, या तो वो सिर्फ जनसंगठन के साथ जुड़ चुके हैं, या फिर सिर्फ वो पार्टी की बात करते हैं। जो न्याय संगत बात है उसका समाधान, उसका तालमेल, उसका सामंजस्य नहीं कर पाते, और उसको दूर करके उसको दुरुस्तीकरण किया जाए ताकि हमारे जनसंगठन चलें। और फिर पार्टी की मेंबरशिप तो हम जानते हैं अपने आप आएगी। उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन की जो कमी है वो मेन है। आपस में जो वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, प्रभारी वार्तालाप नहीं कर रहे, प्रभारी ने पद ले लिया है, वो उसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रहे। तो ये फिर प्रॉब्लम है। इसका समाधान मैं चाहूँगा कि होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई और काम है तो आप उस पद को छोड़ दीजिए, किसी दूसरे को सेलेक्ट कीजिए, तब जो सक्रिय रूप से कार्य कर सके। हमारे सीटू के अंदर ही एक नेता हैं, वो राज्य स्तर पर नेता हैं, लेकिन जिले में सीटू क्या कर रही है उसे कुछ पता नहीं। तो जो प्रभारी है वो अपना कार्य करे और सही तालमेल बैठाए, ये जरूरी है। अगली बात मैं ये चाहूँगा कि जनसंगठनों को खड़ा करने के लिए होल टाइमर्स की भी ज़रूरत है। ऐसे लोगों को तलाशना होगा, मतलब जो पूरी तरह से जनसंगठन के लिए समर्पित हो, कार्य कर सके। लेकिन जनसंगठन को खड़ा करने के लिए ऐसे होल टाइमर जो हैं, क्योंकि हर किसी के खर्चे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी उसे बेसिक खर्चा इतना दे ताकि वो पूरी तरीके से उस जनसंगठन को खड़ा कर सके और अपने घर के काम काज छोड़कर उसके पीछे लग सके। ये कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए। पार्टी कोई नेचुरल कैलेमिटीज जो होती हैं या कोई राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं तो फंड्स इकट्ठे करके करोड़ों रुपए का चंदा देती है, लेकिन वही उसके बजाय कुछ कम करके 50% करके कुछ फंड्स जो हैं, जो पार्टी के होल टाइमर्स हैं, उन पर खर्च किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी शुरू में एक साथी ने कहा कि SFI को 750 रुपये मिलते हैं या किसी को बहुत कम मिलते हैं, तो इस तरह से होल टाइमर्स को मजबूत किया जाए। और बहुत सारे बातें हैं, लेकिन टाइम हो चुका है। एक और साथी ने बात उठाई थी कि कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पार्टी की सूचनाएं अपलोड हो सकें। ऐसा भी होना चाहिए। और जो ये बहस है ये लिखित में भी ली जानी चाहिए, ताकि आने वाले कभी भी हम कि ये हमने दिया था कागज़ लिखकर, इस पर अपने नई कमेटी ने क्या कार्रवाई की। एक और नई समस्या यह है कि हम सभी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। उपभोक्ता मंच की अगर कोई यूनियन नहीं है तो उसे भी कहाँ पर है हमें बताया जाए और गठित किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपभोक्ता परेशानी भुगत रहा है और उसकी पैरवी करने के लिए उपभोक्ता खुद भी पैरवी कर सकता है। लेकिन अगर कोई उपभोक्ता संगठन है तो उसको भी अलाउ है और अन्य संगठनों को भी अलाउ है। तो ये हमारी कुछ बातें हैं। और थोड़ा सा ये है कि तो समय हो गया है, इतना ही। थैंक यू सो मच।